Hello student, class 7th. In this lecture I will teach you the same chapter inside our earth, but हमारा जो टॉपिक है वह अगला टॉपिक होगा और उसका नाम है मेंटल। तो आइए देखते हैं वहीं से। मेंटल, इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक है। द लेयर जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया अबाउट द क्रस्ट। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम मेंटल कहते हैं। द मेंटल इज 2950 किलोमीटर थिक एंड लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। मेंटल जो है वह कोर और क्रस्ट के बीच में है और इसकी जो थिकनेस है वह 2950 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन फाइंड आयरन एंड मैग्नीशियम इन दिस पार्ट। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल इज बिटवीन 3.5 to 5.5 G per cm cube. Temperature is very high and magma erupted during the volcanic eruption. इस पार्ट में, इस मेंटल पार्ट में हम आयरन और मैग्नीशियम पाते हैं और इसकी जहाँ तक डेंसिटी की बात है तो 3.5 to 5.5 G per cm क्यू जो है होता है। इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। इसमें मैग्मा पाया जाता है ना। और मैग्मा जब भी कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के ड्यूरिंग जो है मैग्मा बाहर निकलता है फ्रॉम द इनसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ। वहाँ से जो है बाहर निकल के अर्थ पे जो है आता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोर के बारे में। यहाँ कोर के बारे में हमें जानना है। यह भी एक पार्ट है। क्रस्ट, 3 पार्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उसको मैंने बताया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हमने कर लिया क्रस्ट, मेंटल। अब कोर के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैरिस्फेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन कॉल्ड नीफे। देखिए कोर जो है हमारे अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, अर्थात सबसे लास्ट में जब आप जाओगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ तो सबसे लास्ट वाला जो भाग होगा, आंतरिक पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे लास्ट में कोर होगा, है ना। और इसको बैरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे निकेल और आयरन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे नीफे भी हम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका जो एवरेज रेडियस है वह 3500 किलोमीटर तक का होता है। एंड द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका जो टेम्परेचर होता है वह वैरी करता है। इसका जो इंटरनल पार्ट का टेम्परेचर होता है, कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो है ये टेम्परेचर वैरी करता है। वैरी करने से मतलब है एक जगह से दूसरे जगह या डिफरेंस इसमें होता है। कहीं पे 2200 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है तो कहीं पे 5000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन हम देखेंगे अमूमन आम तौर पे, आई मीन टू से दैट एवरेज, मेरा कहने का मतलब है एवरेज जो होता है वह 5000 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ का टेम्परेचर पाया जाता है। इसकी जो डेंसिटी है ना, वो 5.0 G पर cm क्यू टू 13.0 G पर cm क्यू पाया जाता है। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो है इसका फॉर्म जो है कैसे हुआ है इसके बारे में हमें देखना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ
क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, है ना। नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, है ना, ये क्या करता है, अर्थ क्रस्ट को बनाने में सहायता करता है। और नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर के माध्यम से जो क्रस्ट बनता है, दैट क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड शो कलर साइज एंड टेक्सचर इज ऑल्सो डिफरेंट। यह जो रॉक होता है वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसका जो टाइप्स होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखोगे कि इसके कलर, साइज और टेक्सचर ये सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इस रॉक्स के बारे में हमें देखना है। हमने तो देखा कि रॉक्स कैसे बनते हैं, है ना, और रॉक्स के प्रकार जो हैं, आई मीन टू से दैट रॉक्स जो है एक दूसरे से डिफर होता है ना। तो रॉक्स के बारे में हम देखेंगे कि रॉक्स का क्या टाइप्स है। इट्स मेनली ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम लोगों को जानना है इग्नियस रॉक्स के बारे में, है ना। पहला क्या जानना है, इग्नियस रॉक्स के बारे में। ये इग्नियस रॉक्स आखिर है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग डाउन मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। देखिए, एंड ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक्स, एंड ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक्स। हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि मेंटल पार्ट जो होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, मेंटल, वहाँ पे डेफिनेटली वी कैन फाइंड मैग्मा, और मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कभी कभी बाहर आता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, या लिक्विड फॉर्म में होता है, ध्यान रहे। ये मैग्मा जो है नीचे से निकल करके इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, वहाँ से निकल करके पृथ्वी पे आता है, अर्थ पे आता है। और जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना, ठंडा हो करके एक चट्टान का रूप ले लेता है, रॉक का रूप ले लेता है ना। तो इस प्रकार के रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स के रूप में जानते हैं, और इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार का होता है, पहला इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव होता है। तो आइए हम देखते हैं, है ना। एक्सट्रूसिव मैंने बताया, पहला इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला हमने एक्सट्रूसिव बताया है, तो एक्सट्रूसिव क्या है। ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, द फर्स्ट इज एक्सट्रूसिव एंड द सेकेंड वन इज इंट्रूसिव। नाउ वी हैव टू सी द एक्सट्रूसिव rocks. When molten lava comes out of the earth on the earth and becomes solid, then it is called extrusive igneous rocks. Example Deccan Plateau, है ना। जब लावा जो होते हैं, आई मीन टू से दैट मैग्मा, है ना, मॉल्टन लावा, मैग्मा लावा जो पृथ्वी के अंदर से निकल करके पृथ्वी के ऊपर आता है, और वह धीरे धीरे ठंडा होकर के जब सॉलिड हो जाता है, जब धीरे धीरे ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है और एक रॉक का फॉर्म ले लेता है, तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो डेक्कन का प्लेट्यू है वह इसी मोल्टेन लावा से बना हुआ है, जो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ से निकल करके बना है। अब हम देखते हैं इंट्रूसिव क्या है। इंट्रूसिव, sometimes molten magma cools down deep inside the earth crust and formed intrusive igneous rocks, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में ही मैग्मा जो होता है, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट एक्टिविटी, वह वहीं पे इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में ही मैग्मा कूल हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, और क्या करता है, और एक चट्टान का रूप ले लेता है वहाँ पे, जिसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब हम इसको 2 लहजों में समझते हैं। जैसे इंट्रूसिव का मतलब होता है आंतरिक, और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहरी। ठीक है ना, जो बाहर निकल करके चट्टान बनता है मैग्मा मोल्टन लावा से, उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, और जो अंदर ही कूल डाउन हो करके और एक रॉक्स का फॉर्म ले लेता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव
रॉक्स या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। रॉक्स ब्रेक because of air, water, ice, weathering and moisture etc. And these small particles known as sediments which carried away and deposited in depressions, है ना। आगे हम देखेंगे कि the sediments compressed and harden and form sedimentary rocks। चलिए आगे देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में कि रॉक्स जो होता है ना, कभी कभी इंटरनल एक्टिविटी होता है, एक्सटर्नल एक्टिविटी होता है, जैसे एयर, वाटर, आइस, वेदरिंग और मॉइस्चर की वजह से रॉक्स छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। और टूटते हैं तो जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, टूटने के बाद जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसे हम सेडिमेंट का नाम देते हैं, उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। और वह सेडिमेंट जो होता है ना, वह सेडिमेंट जो होता है एयर, वाटर, आइस के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा करके और वह क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, एक लेयर धीरे धीरे बनने लगता है। और यह जो सेडिमेंट जा करके जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ क्या होता है, कंप्रेस्ड और हार्डन हो जाता है, जिसके वजह से सेडिमेंट्री रॉक वहाँ पे बनता है ना। आगे देखते हैं, सच रॉक्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार के जो रॉक्स हैं वे प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स को जो है अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स के माध्यम से, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से ये कैरिड अवे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन, और वहाँ जाके लेयर वाइज जो है कलेक्ट होते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। और इस डिपोजिशन वर्क के दौरान जो है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे दब जाते हैं और बहुत सालों बाद जो है फॉसिल्स का रूप फॉर्म कर लेते हैं, जो प्राप्त किए जाते हैं इस प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर sedimentary and igneous rocks change into metamorphic. For example, slate is formed from clay while limestone is changed into marble। यहाँ देखने वाली बात है कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक जिसे मैंने अभी आपको बताया, सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से, है ना, चेंज हो जाता है। और जब चेंज हो जाता है तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। फिर से सुनिए, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के वजह से चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद जो रॉक का फॉर्म होता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्लेट बनता है, स्लेट भी एक प्रकार का चट्टान है ना, जो क्ले से बनता है। सेडिमेंटेशन जब होता है, डिपोजिशन वर्क जब होता है, सेडिमेंट्री रॉक जब बनता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसके साथ मिट्टियाँ भी होती हैं, खनिज भी होते हैं, और उसी में एक प्रकार का क्ले ऐसा भी होता है जो उसमें दबता है और यह क्ले हीट और प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म जो है चेंज कर देता है और क्ले चेंज होकर के स्लेट में बन जाता है। जबकि लाइम स्टोन जो है, लाइम स्टोन उसी हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होकर के मार्बल जो है बन जाता है, जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स में किया जाता है। हम और आप अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यूज ऑफ रॉक्स। रॉक्स का यूज जो है यह भी काफ़ी यूजफुल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। It is very useful for us as hard rocks are used for construction of roads and buildings, है ना। इस रॉक्स का प्रयोग हम क्या क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में,
है ना, और बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल, आप जानते हैं कि रॉक जो है, जो बनता है, जो भी रॉक्स बनता है वह धीरे धीरे टूटता है, ब्रेक होता है, ख़त्म होता है और अपने प्राइमरी फॉर्म में वह फिर से चला जाता है। फिर से कई हजारों सालों के बाद जो है फिर से यह साइकिल जो है होते रहता है। ये रॉक साइकिल जो है कुछ दिनों में, कुछ दिनों का काम नहीं है, चंद मिनटों का काम, 2 साल 5 साल 10 साल का काम नहीं है। ये रॉक साइकिल होने में हजारों सैकड़ों, है ना, साल लग जाते हैं। चलिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल, है ना। अर्थात रॉक्स जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, एक फॉर्म में दूसरे, एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना ही रॉक साइकिल है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा कि 2 दिन में, 10 दिन में, 1 साल के अंदर हो जाता है। इसको करने में 2100 साल, 5100 साल भी लग जाते हैं। चलिए, थैंक यू। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप क्वेश्चन को बनाइए, ऑब्जेक्टिव्स बना करके हमें दिखाइए और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जितना बन सके आपसे बना करके दिखाइए। नहीं बनेगा फिर हम आपको बताएंगे। और हाँ, इस लेक्चर को, इस चैप्टर को समाप्त करते हुए मैं बार बार अपने लेक्चर में हमेशा अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं फिर अभी आपको बोल रहा हूँ और बोलते रहूँगा, सेव ट्रीज सेव द अर्थ, क्योंकि इससे ही हमारी दुनिया आज टिकी हुई है। थैंक यू।